इन्होंने Redmi Note 14 को Redmi Note 14 SE के नाम से रीलॉन्च कर दिया और बॉक्स में से चार्जर हटा दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Redmi Note 14 SE 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Redmi Note 14 5G स्मार्टफोन के साथ में। और दोस्तों ये कंपैरिजन आप लास्ट तक देखो, सुन के आप हैरान हो जाओगे इस बार तो। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर IP64 रेटिंग के ही साथ में आते हैं। जी हां दोस्तों, कोई आईपी रेटिंग की बढ़िया प्रोटेक्शन हमें इन दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं मिल रही, ये हाल है इनके। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो भाई Note 14 SE यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि HyperOS पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 14 5G यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो कि HyperOS पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर डेफिनेटली Note 14 SE स्मार्टफोन ही विनर है। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई Note 14 SE के अंदर हमें सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Note 14 के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉइड 16 तक के अपडेट मिलेगा, बस उससे ज्यादा नहीं मिलना आपको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7025 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और देखिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में चिपसेट भी बड़ी है। भाई डिसेंट गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और Antutu स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 4,50,000 के करीब। दोस्तों आप भी सोच रहे होगे यार अभी तक तो दोनों फोन सेम ही है, आगे भी दोस्तों सेम ही है। Redmi वाले बड़े अलग ही काम कर रहे हैं आजकल। Note 14 को ही Note 14 SE के नाम से रीलॉन्च कर दिया, ये हाल है इनके। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जहां पर दोनों स्मार्टफोन्स LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया। यहां पर व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT600 सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स का मेन कैमरा ना भाई अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर Redmi Note 14 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी बढ़िया लगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ Note 14 SE की, तो भाई जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, वो भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। बस कलर एक्यूरेसी में कभी कभार थोड़ी दिक्कत देखने को मिली मुझे दोनों ही फोन्स में, तो इस बात का आपने ध्यान रखना दोस्तों। ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप भाई ठीक है। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल ठीक नहीं है कि दोनों फोन्स की बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही कर सकते हैं। बस दोस्तों, कॉस्ट कटिंग की कोई हद होती है, Redmi ने वो हद पार कर दी है। क्योंकि यार दोस्तों 1080 30 का मतलब है बिल्कुल लो क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग। ये हाल है इनके 15,000 में भी सिर्फ 1080, वो भी 30 FPS दे रहे हैं हमें। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा है ना, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वैसे कैमरा सेटअप बढ़िया दे दिया, मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग में इन्होंने बैंड बजा दी। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर 5110 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। यार Note 14 SE में तो बड़ी बैटरी ने देनी चाहिए थी, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दी। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आपको पता है Note 14 SE के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला, वो चार्जर भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों ही फोन्स
इसके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, नोट 14 ऐसी स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 14 5G स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 पे। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखो दोस्तों, दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन 100% सेम है, लेकिन इन्होंने चार्जर हटा दिया Note 14 SE में से और इसी कोई नए नाम से रीलॉन्च कर दिया। ये कोई बात होती है?